ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 15 नवंबर 2023। आज भैया दूज है। इसको भाव बीज भी कहते हैं। ये त्योहार भी हमें आत्मिक स्थिति की याद देता है। दुनिया में भी आज के दिन बहन अपने भाई को बुलाते हैं और उसको पहले तो मस्तक पर टीका लगाते हैं। तो ये किसकी यादगार है? शिव बाबा भी हमें आत्मिक स्थिति को पक्का कराते हैं। तुम आत्मा हो और यही भाई भाई की आत्मिक दृष्टि जो हमें दुख अशांति से मुक्ति दिलाती है। शास्त्रों में तो बताया है कि जब यम को यमुना ने टीका लगाया इस दिन पर, तो यमराज ने कहा जो इस टीके को लगाएंगे उसको यम की यातना भी नहीं प्राप्त होगी, मुक्त हो जाएंगे। यम उसे यातना नहीं देगा। इसका अर्थ क्या है कि हम भी स्वयं को आत्मिक स्मृति में रखें तो हमारे विकर्म स्वतः ही विनाश हो जाएंगे, बाबा की याद रहेगी। तो सुनेंगे इसी स्थिति में स्थित होकर। तो सभी को पहले तो आज के दिन की मुबारक हो और इसी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को देखें और बाबा की आज की मुरली सुने। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया है कि ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ना है बुद्धि को। श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा बच्चे चलते फिरते तुम्हें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। संतुष्ट आत्मा बनने के लिए मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करनी है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवा कोई भी दुख नहीं हर सकता है। आज बाबा ने ये स्पष्ट करके समझाया है, बच्चे मेरे सिवा कोई दुख हर नहीं सकता है। बाबा ने आज भक्ति मार्ग को भी याद किया है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो एडाप्ट करने की रस्म है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडाप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध होता है। सन्यासी भी एडाप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम बाप के बच्चे बनते हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। आज गीत बाबा ने याद किया है, ओम नमो शिवाय। यह है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोरी कोई है नहीं, क्योंकि जानते नहीं है ना,
शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला पिता। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तो देखिए बाबा को निराकारी पिता कह रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो। देखो बाबा बार बार स्मृति दिलाते आत्मा की। देखे स्वयं को, मैं आत्मा। भक्ति मार्ग में बहुत भगवान को पुकारा क्योंकि यहाँ बहुत दुख है, त्राही त्राही हो रही है ना। तुम मात पिता यह भी गॉड फादर के लिए गाते हैं, तो बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है इसको जानना है। इसको ही कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने करोड़ों सब एक्टर से हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। आज बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वास्तव में है ही बिंदी। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहती है। देखे, महसूस करें, यह अभ्यास करना है। भ्रुकुटी के बीच में स्टार को देखें, बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूं। अब बिंदी बने, बिंदी को देखे और सामने बाबा बिंदी को देखे। यह अभ्यास प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, क्रिएटर हूं, डायरेक्टर हूं, ज्ञान सागर हूं। मैं नॉलेजफुल हूं, ब्लिसफुल हूं, सब पर ब्लिस करता हूं। बाबा समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। तो बाबा को याद करें बीज के रूप में। बाबा कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूं, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूं। दुखी बनाती है माया। ड्रामा को अब फिरना जरूर है। यह बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। आज बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं निराकार बिंदी स्वरूप तुम आत्माएं हो। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई और बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बाबा युक्ति बताते हैं यही दृष्टि के द्वारा पवित्रता आएगी। काम विकार को अग्नि कहा जाता है, तो उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। यहाँ पे प्राप्ति बहुत ऊंची है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे।
हाँ, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेरी याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है, बार बार बाबा की याद में रहने की। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है, ये निश्चित है। बाबा के बने हैं तो माया पर विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी बनते हो। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे। फील करो कैसे आत्मा अशरीरी आई थी, फिर 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। अब वापस चलना है, ये बार बार याद रहे। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूं। अब मुझे याद करो और वर्षा ले लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। आज बाबा पक्का कराते हैं, बच्चे बार बार सृष्टि चक्र को फिराते रहना है, याद करते रहना है। सब तुम बच्चे एक्टर्स हो। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह तो बेसमझ ठहरे। हाँ? अब हम तो जान गए हैं ना, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, पिछाड़ी का जन्म बाकी है। हाँ? ये पक्का कराते बाबा, पिछाड़ी का जन्म बाकी है। यह बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी पुरानी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता है। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बबुरीनाथ भी कहते हैं, अनेक नाम रख दिए हैं। शिव के तो कितने नाम है ना भक्ति मार्ग में। जैसे जैसे सर्विस की है वैसे वैसे नाम पड़े हैं। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, ज्ञान अमृत है, सोमरस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रखा है। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की होती है, पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। तो बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते, बच्चे तुमने शास्त्र पढ़े, तीर्थ यात्रा की, ये सब भक्ति मार्ग की यात्रा करते आए हो। अब तो तुमको वापस चलना है, इसीलिए मेरे से योग लगाओ। हाँ, क्लियर हुआ? बाबा कहते वापस चलना है, इसलिए मेरे साथ योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ बाप के साथ बुद्धि का संग जोड़ो, तो तुमको मैं साथ ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। हाँ? अब तो दुख धाम है, फिर तुम्हें शांति धाम जाना है, तो याद भी उसको करना है। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। ये पढ़ाई है, हीरे जैसी है। क्या कह रहे बाबा? ये पढ़ाई हीरे जैसी है। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यहाँ तो बाप और चक्र को
याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, खोया कुछ नहीं जाना। बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। देखो, बाबा अपना ही परिचय देते हैं, बच्चे मैं क्या करता हूँ। शिव बाबा कहते, यह ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं। अब फिर बाप कहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। स्वर्ग में तो तुम ही थे, अब टाइम थोड़ा है। सावधानी दे रहे बाबा, टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। हाँ, बाबा स्मृति दिलाते, तो आज बार बार ये याद करते रहे, बातें करें। हे आत्मा, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अब तुम्हें वापस घर जाना है। वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ। अंडरलाइन, ये अभ्यास करना है। मैं सेवादारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेपन मेरापन न हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है। हाँ, बाबा ने देखो एग्जाम्पल दिया। तो जहां मेरापन है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। करेंगे अभ्यास। आज दिन भर में कोई भी बात आए, बाबा तेरा है, तो तैरने लगेंगे। तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना अभिमान में आना। तो आज ये पक्का करेंगे पाठ, सब कुछ बाबा तेरा है। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तो क्या करना है, निरंतर बाबा याद रहे। और बाबा ने हमें जो स्मृति दी है, हर कर्म करने से पहले ये चेक करेंगे, मेरा ये कर्म श्रीमत के आधार पर है, बाबा की याद में मैं कर्म कर रही हूं, तो मेरापन निकल जाएगा। तो बार बार स्वयं को आत्मा समझे, बाबा को भी निराकार बिंदी के रूप में देखते रहे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहे। अब हमें वापस घर जाना है, बाबा लेने आए हैं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, टाइम थोड़ा है। तो बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। ओम शांति।